नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सब ऑडिटर अर्थात उप अंकेक्षक जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का कल है 5 जुलाई 2026 को, इस परीक्षा के लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना है, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस परीक्षा में आप लोगों को मुख्य रूप से क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज़ों को आपको ध्यान से इसमें देखेंगे आज। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखें दोस्तों कि परीक्षा में क्या करें, टाइम मैनेजमेंट की बात मैं कह रहा हूँ और क्वेश्चंस को केयरफुली रीड एंड रिविजन एंड फोकस, इस सभी टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। और क्या नहीं करना है उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बात करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए दोस्तों, कल आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले पहला चीज़ जो है विशेष ध्यान देना है कि एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप लोग नहीं निकाले होंगे तो निकाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि कल सुबह आप लोग यदि निकाल के जाएंगे सोचेंगे तो आप लोगों के लिए प्रेशर क्रिएट होगा, आप लोग पैनिक होंगे। इसलिए एडमिट कार्ड को समय से पहले आज ही निकाल लें। दूसरी बात, एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों को पता है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है आप लोगों का, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उसे अच्छे से कंफर्म कर लें कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है आपका एग्ज़ाम सेंटर का, किस सिटी में है, किस प्लेस पर है। तीसरी बात है दोस्तों, नेसेसरी आइटम्स। नेसेसरी आइटम्स के अंतर्गत ये है कि आप लोगों को क्या लेके जाना है, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक या फिर ब्लू, दोनों में से कोई एक, 2 पेन रखना है, बॉल पेन, ताकि आप लोगों को एक ही कलर से ही फॉर्म फिल करें। हर एक चीज़, चाहे ओएमआर शीट हो चाहे क्वेश्चन पेपर हो, सभी चीज़ों को एक ही कलर से आप लोग फिल करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों को रखना है साथ में अपना आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल रखना है, और कोशिश करें कि कम से कम 2 आईडी प्रूफ रखें आप लोग। ठीक है, 2 आईडी प्रूफ रखेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा दोस्तों। और साथ ही अगर आप लोग अपना पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ रखेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। तीसरी प्रमुख बात है कि आप लोग अपना पानी का बॉटल खुद लेकर के जाएं, और पानी का जो बॉटल रहे वो आप लोगों का कौन सा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, कुछ लिखा छपा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगला मैं आता हूं दोस्तों, ड्रेस कोड की बात कर रहा हूँ। तो जो ड्रेस कोड है, जो व्यापम के द्वारा बताया गया है ना, जो गाइडलाइन दिया गया है कि आपको लाइट कलर का ड्रेस पहन के जाना है, नीचे आपका डार्क होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्लीवलेस होना चाहिए। पहला चीज़ तो स्लीवलेस कहने का मतलब है कि आपको बाहीं तक होना चाहिए। स्लीवलेस कहने का मतलब है कि जो आपका एल्बो होता है, एल्बो एल्बो से ऊपर तक आपका क्या होना चाहिए, शर्ट या टी शर्ट जो भी आप पहन रहे हैं उसका आस्तीन होना चाहिए दोस्तों। तो एल्बो के ऊपर तक आप लोगों का वो ड्रेस होना चाहिए। याद करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, वरना आप लोगों को अनुमति नहीं दी जाती एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने के लिए। तो इसमें फिर लोगों को कटवाना पड़ता है कैंची से, ये दिक्कत जाती है। इसलिए टी शर्ट पहने, वो भी लाइट कलर का टी शर्ट या शर्ट पहन के जाएं। चौथी प्रमुख बात है दोस्तों, आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखना है, बिलीव रखना है और पॉजिटिव रहना है। एग्जाम में आपने कितना क्या पढ़ा है ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती, आप बस अपने पर विश्वास करिए कि आपने जितना पढ़ा है पर्याप्त पढ़ा है, और जहाँ से पढ़ा है वो प्रश्न बनेगा। सकारात्मक होकर जाएंगे, पॉजिटिव होकर जाएंगे तो आपसे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा दोस्तों। पैनिक रहेंगे, प्रेशर लेंगे, है ना, तो समस्या होगी आप लोगों के लिए। इसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन तो आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक, है ना। मैंने काफ़ी बार अपना पीडीएफ भी दिया था काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोगों ने बाय किया दोस्तों। तो मल्टीपल टाइम आप लोग रिवीजन भी कर चुके होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और अब अच्छे से क्या है दोस्तों, पर्याप्त भोजन करें, बहुत अधिक नहीं। और इस खाने के बाद आपको पर्याप्त नींद लेना है 7 से 8 घंटे का। किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं पढ़ना है। सुबह उठ करके आप चाहें तो सिर्फ फार्मूला वगैरह देख सकते हैं और सेक्शंस, और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको आप देख सकते हैं और एग्ज़ाम दीजिए। प्रेशर मत लीजिए, ठीक है। प्रॉपर आप, मैंने बताया यहाँ पे स्लीप लीजिए, है ना, कम से कम 7 से 8 घंटे का आप नींद लीजिए दोस्तों। लाइट फूड करेंगे, है ना। और इन प्रॉपर टाइम, क्या इन प्रॉपर टाइम, आपको वहाँ पे प्रॉपर टाइम में पहुँचना है। जैसे आपका एग्ज़ाम, मान लीजिए आपका 10 बजे एग्ज़ाम है, तो आपको एटलीस्ट 9 बजे तक, 9 AM तक मॉर्निंग में वहाँ पे अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाइए। ठीक है, अशल फसल से बचिए, समस्या होती है। आप लास्ट टाइम में जाएंगे तो कभी लेट होगा 1 मिनट भी तो आजकल प्रवेश नहीं मिलता। हम लोगों को स्ट्रिक्टली ऐसा गाइडलाइन दिया गया दोस्तों कि जो लोग 9:30 के बाद उपस्थित होंगे उनको एंटर करने नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी विरोध प्रदर्शन क्यों ना करें। ठीक है, काम रहना है, आपको पीस रहना है और शांति से अपना एग्ज़ाम देना है दोस्तों। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट आपको ले डूबेगा, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। जितना भी आपने पढ़ा है बस इतना ही सोचिए, इसके बारे में एक्स्ट्रा मत सोचिए। कहीं पे भी आप लोग मोर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश ना करें, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ना करें। अब क्या नहीं करना है इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, व्हाट नॉट टू डू। पहला चीज़ है रीडिंग न्यू कंटेंट। अब कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मेरा ही पढ़ाया हुआ आपने नहीं पढ़ा है तो नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या कहीं से आपको कोई और मटेरियल मिलता है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ लिया अभी तक पर्याप्त है, और नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, पॉजिटिव होकर जाइए बस। दूसरा, अब वॉचिंग मोर वीडियोस। अब कोई भी किसी प्रकार का इसके बाद आपको वीडियो नहीं देखना है, किसी भी कंटेंट को नहीं पढ़ना है, कोई भी चीज़ों को नहीं देखना है। हैवी ईटिंग करने से आपको बचना है।
अनावश्यक आपको नहीं निकलना है बाहर, है ना। और बहुत अधिक नहीं सोचना है कि कल क्या होगा, है ना। कल क्या होगा इसको कल के ऊपर छोड़ दीजिए, सकारात्मक रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, टाइम पे उठिए, अपनी चीज़ों को एकत्रित करके रखिए अभी रात में, ताकि आपको सुबह दिक्कत ना हो, खास करके एडमिट कार्ड और आपका कौन सा आईडी प्रूफ। गेटिंग पैनिक नहीं होना है आपको, प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपको अभी भी टेंशन लग रहा है तो आप थोड़ा अपना पसंदीदा लिसनिंग म्यूजिक करें, ठीक है। अलॉट ऑफ प्रेशर नहीं लेना है, किसी से भी बात नहीं करना है, दोस्त वगैरह से, अपने में रहिए और बहुत ज़्यादा मत सोचिए, मस्त म्यूजिक देखिए। और अगर टेंशन हो रहा है तो अपनी पसंदीदा पिक्चर लगा के भी आप देख सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं दोस्तों। रूमर्स नहीं, किसी भी रूमर्स में नहीं जाना है ना। कौन क्या कह रहा है, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या कैसा है, ठीक है, इस बारे में आपको नहीं सोचना है। कट ऑफ वट ऑफ आपका कब डिसाइड होगा, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आने के बाद, आप लोग एग्जाम दे के आएंगे उसके बाद ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि आप लोगों को सेफ स्कोर कितना करना है मोटा मोटा। तो देखिए, पहला चीज़ तो 100 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर है, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोगों को एटलीस्ट 90 प्लस अटैम्प्ट करना ही है दोस्तों, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों को पता है 69 है, एंड कंपटीशन ओवरऑल देखा जाए तो 1000 लोगों के बीच में ही रहता है, ठीक है। आप लोग जब कट ऑफ आएगा तो उसमें भी देख सकते हैं, इनका मार्क्स जो रहेगा 1000 लोगों का वो बहुत अधिक रहेगा, और उसके बाद जो 1000 से अधिक लोग रहेंगे उनका मार्क्स 50 के अप्रॉक्स रहेगा, 50 45 ऐसा। तो आप लोगों को क्या करना है, 90 प्लस अटैम्प्ट करना है। पहला चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें आपका 40 to 50% क्या रहेगा दोस्तों, मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट लेवल का रहेगा, ठीक है। इजी टू मॉडरेट लेवल का प्रश्न रहेगा दोस्तों, मतलब ये 40 to 50% ये आपसे बनना ही चाहिए, ये बनेगा ही। इसके बाद थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 20 से 30 क्वेश्चंस, मतलब 20 से 30% आपका मॉडरेट तो आपका रहेगा, थोड़ा टफ लेवल का रहेगा। टफ मतलब कि इतना भी ज़्यादा टफ नहीं कि वो बने ना। तो ये जो है 40 to 50 प्लस 20 to 30%, मतलब कि आपका 70 to 80 जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपसे बनना चाहिए। और इसके बाद जो बचेगा वेरी टफ, है ना, जो बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, उन प्रश्नों की संख्या 15 से लगभग 20 रहेगा, मतलब 15 to 20% रहेगा। और ये जो है बहुत अधिक पढ़े होंगे उनसे बनेगा, या फिर आप तुक्का लगा के आते हैं तब बनता है। पर तुक्का लगाने से बचेंगे दोस्तों, यदि आपसे 70 to 80% क्वेश्चंस बन रहा है, 70 to 80%, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन से मोर अटैम्प्ट करना है, और वो भी आपको ऐसे अटैम्प्ट करना है जो आपको 50-50 हो, 50% लगे कि ये सही है, या 50% ऑप्शन नंबर बी। तो ए बी सी डी में अगर आपको 50-50% कोई सा डाउट होता है दोस्तों, है ना, तो उसमें आप लोगों को रिस्क ले सकते हैं। लेकिन कितने क्वेश्चन में, तो ओनली 5 to 10 क्वेश्चंस में, 5 to 10 क्वेश्चंस में ही आप लोग रिस्क लेंगे। बाकी आप 80 क्वेश्चंस आप लोगों का सही बना के आने का पूरा होना चाहिए दोस्तों। 70 to 80 जो क्वेश्चंस हैं ये आपका सही बनना चाहिए, सही लगना चाहिए। इसके बाद ही आपको क्या करना है, +10 आप एक रिस्क ले सकते हैं, वो भी 50-50 वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, और आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने फोकस करना है ना। दिल दिमाग को पूरा लगा देना है दोस्तों कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, ठीक। रिवीजन अभी आप कर लीजिए, 1 आध घंटा पढ़ लीजिए, और सुबह आपको सिर्फ फॉर्मूला वगैरह देख के जाइएगा। टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। एक वेरी स्पेशल चीज़ जो है कि क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप लोग 2 टाइम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस जो है 2 टाइम्स आप उसको पढ़ना, ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़िएगा दोस्तों। लास्ट में है या नहीं है ये सब लिखा रहता है, तो इससे आपको प्रश्न गलत हो जाता है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, आप लोगों को कौन सा सेक्शन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, आप जिसमें ज़्यादा बेहतर कमांड है आपका जो सब्जेक्ट में, है ना, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि पहले किसको सॉल्व करें। कुछ लोग बोल रहे थे अकाउंटिंग करें, पूरे प्रश्न कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि अपना ऑडिटिंग करना है सर, कि मैनेजमेंट करेंगे, इकोनॉमिक्स। जो आपको ईजी लगता है या जिसमें आपका कमांड अच्छा है, वो सब्जेक्ट को आप लोग पहले अटैम्प्ट करिएगा दोस्तों, ठीक है। अदरवाइज आप जा सकते हैं पहले इकोनॉमिक्स को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या मात्र 15 रहेगी, और उसके बाद फिर आप मैनेजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, है ना, उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 15 रहेगी। ये दोनों को आप लोगों को एटलीस्ट 30 मिनट्स में निपटा देंगे आप। इसके बाद आप आ जाएंगे ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग में इतना आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है, आपको पता है 35 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आपको एटलीस्ट सॉल्व करते चलना है स्टेप बाय स्टेप। मेरा मानना है कि पहले इकोनॉमिक को करें, फिर आपका मैनेजमेंट, फिर आपका ऑडिटिंग, फिर अकाउंटिंग। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका 2 घंटे का पेपर है ना,
तो बहुत अधिक समय किसी क्वेश्चन पर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो इतनी जानकारी देनी थी कि समय का ध्यान रखेंगे। तीसरा चीज़ कि टाइम पे पहुँचेंगे, आपको बबलिंग सही करना है दोस्तों। बबलिंग मतलब कि आपका होता है गोला लगाना। गोला जो लगाएंगे आप लोग शुरुआत में, जो आपको 10 मिनट मिलता है, ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक गोला लगाएंगे। पहले ही आप लोग उसमें बिंदु बिंदु लगा लेंगे जो आपके डिजिट्स रहते हैं, जैसे 3 1 2 5। तो 3 में यहाँ पर लगा लिए एक बिंदु, 1 में यहाँ लगा लिए, 2 में यहाँ लगा लिए, 5 में यहाँ लगा लिए। इसके बाद इसको गोला करेंगे तो आपको गलत कभी नहीं होगा। और ध्यान रखेंगे स्पष्ट जो आपका लिखा रहता है, जहाँ पर जो चीज़ें डिटेल लिखी रहती है कि इसमें यहाँ पर ये चीज़ भरना है, इसमें यहाँ पर दूसरी इंस्ट्रक्शन जो दिया रहता है वो चीज़ डिटेल भरना रहता है, उसको ध्यानपूर्वक भर के पढ़ेंगे। डेट ऑफ एग्जाम में लोग डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं, जहाँ पे इन्विजिलेटर को साइन करना है वहाँ पे एग्जामिनर साइन कर देता है। ऐसे सिली मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम में, तो समस्या क्रिएट होती है। और खास करके आपका रोल नंबर ना कभी गलत नहीं होना चाहिए, वरना आपके लिए बहुत समस्या हो सकता है। तो रोल नंबर आपको बहुत सही ढंग से भरना है। और OMR शीट में जब आप आंसर्स बबलिंग करेंगे तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि शुरुआत में जैसे आपने इकोनॉमिक्स का सॉल्व किया तो 15 क्वेश्चन जैसे इकोनॉमिक किया तो इकोनॉमिक्स का आप बबलिंग कर लेंगे। मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन सॉल्व किया तो 15 मिनट मैनेजमेंट का 15 क्वेश्चन भर लेंगे। ऑडिटिंग का सॉल्व किया तो फिर ऑडिटिंग के 35 क्वेश्चन को बबलिंग कर लेंगे। फिर अकाउंटिंग का करेंगे तो वैसे 35 क्वेश्चन अकाउंटिंग के भी करते जाएंगे। इससे समय भी बचेगा और आपको गलतियां भी नहीं होगी। लास्ट में आप सबको बचा कर रखेंगे कि 100 प्रश्न को एक साथ बबलिंग करना है, तो उसमें हड़बड़ी होता है, गड़बड़ी भी होता है, और साथ ही साथ फिर क्या होता है, समय निकल जाता है और लास्ट में फिर ए BBB CCC DDD मारना पड़ जाता है। तो ऐसी समस्या क्रिएट ना हो, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखेंगे और जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार का आप लोग प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। तो यही जानकारी देनी थी दोस्तों आज की वीडियो में, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जितना पढ़ा आपने बहुत सही है। अब आराम करिए, अच्छा सा खाइए पिए और सुबह उठ करके टाइम पे जाइए। चीज़ों को आप एकत्रित करके अभी से ही रख लीजिए जो आपको लेके चलना है। यही जानकारी देनी थी। इस एग्ज़ाम के बाद हम लोग शाम को इसका आंसर की बताएंगे आप लोगों को, तो वीडियो पे बने रहें दोस्तों। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। स्टे पॉजिटिव एंड बी काम, ठीक है। ये मान के चलिए कि एक पोस्ट आपका पक्का है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।